तो बच्चों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ दो, एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय बताऊंगा, जो कि आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप दो सिर्फ देखो, बोर्ड का एग्जाम बहुत पास में आ गया है, तो अगर इन दो चीज़ों को, इन दो साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड के एग्जाम में 10 में 10 मिलने के पूरे पूरे चांस है बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक 5 नंबर में आता है और एक 5 में, तो आपको दोनों मिलाकर 10 नंबर अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर इस समय आप बहुत ज़्यादा तैयार करेंगे तो समस्याएं होंगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कम समय बचा है, तो आपको पहले कम समय बचा है बच्चों, तो पहले इन दोनों को तैयार करके ही जाना है। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय है। कक्षा 12 में हम लोग साहित्यिक परिचय के रूप में लिखते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इस बच्चे ने सबसे पहले एक यह जो कॉपी है एक अच्छे बच्चे की है। तो बच्चे ने क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पर संक्षिप्त इनका परिचय दे दिया है। अगर बच्चों आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको इसमें पूरा का पूरा मार्क्स अवश्य मिलेगा। देखो यहाँ बच्चा ने संक्षिप्त परिचय लिखा है, कितना अच्छा तरीके से लिखा है। साथ ही देखना बच्चों आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दिया गया है, उसके बाद साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय के बाद कितना अच्छा तरीके से जहाँ जहाँ मेन टॉपिक आ रहा है उसको अंडरलाइन किया गया। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जहां दुबे का छपरा नामक, इसको बच्चे ने ब्लैक पेन से लिखकर इसको अंडरलाइन किया है। बच्चों इसी तरीके से आपको भी बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि उनको तैयार होता है, लिख तो देते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि लिखने का तरीका सही क्या है। ठीक है बच्चों, आप अगर सही तरीके से नहीं लिखोगे तो आप पूरा लिख कर भी पूरे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बच्चों लिखने का तरीका भी अच्छे से पता होना चाहिए। देखो क्या होता है कि एग्जामिनर जल्दी जल्दी कॉपियाँ चेक करते रहते हैं और पूरी चीज़ों को आपके देखते नहीं है। मेन अंडरलाइन और ऐसे ब्लैक पेन से करके अंडरलाइन करके लिखे रहोगे और यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिए रहोगे, तो बस ऐसे ही एग्जामिनर देखेंगे और आपको 5 में 5 ऐसे दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो बच्चे ने क्या किया है, इसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोग देख ही रहे हैं। जहाँ इससे यहाँ पे पैरा चेंज करने का तरीका कितना सुंदर है। जैसे लग रहा है कि नहीं यहाँ पे पैरा चेंज हुआ है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एक ही साथ एक ही में पता नहीं चलता है कि पैरा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें इस बच्चे ने क्या लिखा, इससे 1 वर्ष पूर्व इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलेट, देखो डिलेट जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कहाँ पे वो शिक्षा लिए थे, क्या उनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको बच्चे ने अंडरलाइन किया है। जैसे यहाँ पर उनकी उपाधियाँ हो गई, यहाँ पर सन कितने में क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसको कितना अच्छा तरीके से लिखा गया है। तो इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को लिखना है। लास्ट में देखना इनका देहांत कब हुआ, 1979 ईस्वी को हो गया था, 1979 में हो। और इनकी कृतियाँ, अगर कृतियों के बारे में आपको पूरी इनकी कृतियों के बारे में बहुत अच्छे से नहीं क्लियर है, तो आपको इस तरीके से कृतियां डालकर 5-6 कृतियां जो भी होगा इसको क्रम से लिख देंगे बच्चों, आपको बोर्ड के एग्जाम में 5 में 5 मिल जाएगा। देखो ना 5 ही नंबर का तो क्वेश्चन है, अगर आप इतना लिख दोगे तो बताओ कहाँ से आपका नंबर कटेगा। बस ये तरीका आपका सही होना चाहिए, थोड़ी सी राइटिंग अच्छे से बना के लिख देना, आपको 5 में 5 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखना। जैसे देखो दूसरा क्या है, कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। जैसे उन्होंने यहाँ पे भी इसके बारे में संक्षिप्त परिचय कितना अच्छे तरीके से दिया है। फिर साहित्यिक परिचय में देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुंघनी साहू परिवार जहाँ आया, उसको कितना अच्छा तरीके से अंडरलाइन किया है बच्चा ने। वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, इनके पिता देवी प्रसाद। देखो एग्जामिनर बेटा, मैंने बताया ना कि आप सभी को कि एग्जामिनर पूरी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे आपके, बस यही मेन अंडरलाइन को और ऐसे कापी चेक करते चले जाएंगे और आपको 5 में 5 और 5 में 5 मतलब दोनों मिला के 10 नंबर आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों, देखो ना 10 नंबर आपको मिलेगा अगर लिखने का तरीका इसी तरीके से, इसी कॉन्फिडेंस से आप अच्छे से लिखोगे तो। ठीक है, आगे देखना।
यहाँ देखना बच्चों, इसके बाद जैसे देखो पैरा चेंज करके कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे लिखा गया, इनकी कृतियों को लिखा गया। एक बात मैं आप लोगों से बच्चों बताना चाहता हूँ कि ध्यान देना कि जैसे यहाँ पे भी और उसमें भी, अगर ये जो संक्षिप्त परिचय है, इस संक्षिप्त परिचय को यहाँ पर अगर लिख रहे हो, इस संक्षिप्त परिचय को बच्चों यहाँ पर अगर लिखोगे आप, तो ये चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग यहाँ डाल देना, और इसको क्या करना आप यहाँ पे लिख लोगे, तो जो साहित्यिक परिचय का हेडिंग होगा यहाँ से हो जाएगा, और इसके बाद ये टॉपिक कहाँ कंप्लीट होगा, इतना और बढ़ जाएगा। मतलब आपका यहाँ तक आते आते ये पूरा क्वेश्चन लगभग में ख़त्म हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो आप बच्चों इसको, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस है, तो इसको यहाँ पे इस हेडिंग को तो यहाँ ऊपर लिखना ही होगा, और इसके बाद इसको यहाँ पे लिखेंगे, और साहित्यिक परिचय को थोड़ा नीचे से करेंगे, और ये कंप्लीट यहाँ तक कर लेंगे हम लोग। तो बच्चों आप लोगों को जो सही लगे, जो सही तरीका लगे, अगर यहाँ से लग रहा है इसको यहाँ से लिखेंगे तो वहाँ से लिखना, और अगर लग रहा है बच्चों कि हमें यहाँ से लिखना है तो इसे यहाँ करके इसे यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है। दोनों तरीका आपका सही होगा। बस बच्चों ध्यान देना है कि अंडरलाइन आपको करना ही है, करना, ठीक है। अंडरलाइन जब तक नहीं करोगे आप स्पेशल नहीं हो। हेडिंग की बात करोगे तो बच्चों हेडिंग जो आप डालोगे वो स्केच से होना चाहिए। यहाँ पे आप ब्लैक पेन, जो पतला वाला पेन होता है जिससे कि आप ब्लू और ब्लैक होता है ना, उसी का ब्लैक ले लोगे, अंदर डाल सकते हो। लेकिन यहाँ की हेडिंग जो हो बच्चों, वो स्केच से ही डालना होगा आपको। स्केच से ही डालोगे तभी आप एक अच्छे बच्चे कहे जाओगे, ठीक है। देखो कि जितने भी टॉपर्स होते हैं, टॉपर की तरह आपको लिखना होगा, तो यहाँ स्केच से लिखना होगा। जो बच्चे अभी स्केच से लिखने की प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो अभी प्रैक्टिस करना चालू कर दें। डेली 10 से 20-25 हेडिंग स्केच से लिखो, क्योंकि बच्चों अगर पहली बार आप जाकर बोर्ड के एग्ज़ाम में सोचोगे कि नहीं हम स्केच से लिख देंगे, तो अच्छे तरीके से बच्चा नहीं लिख पाता है। तो ये चीज़ों का भी बहुत ध्यान देना है आपको। साथ ही साथ बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ये लाइन होता है, सबसे पहले जब आपको कॉपी मिले तो यहाँ पे इसको खींच लो, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं बाद में कॉपी को जब लिखने लगते हैं तब खिलते, ये आपका टाइम का नुकसान करेगा। इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको पहले ही जब मिलता है कॉपी तभी ये सब लिख उख कर नाम वगैरह अच्छे से रो नंबर वगैरह फिलअप करके तैयार हो जाना है। और एक चीज़ इस बच्चे में थोड़ी सी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें सुधार करने की क्या ज़रूरत है, कि यहाँ पे बच्चों बहुत किनारे तक नहीं लिखना है आप लोगों को। आप लोगों को बच्चों यहाँ पे बहुत किनारे तक नहीं लिखना है। अगर बहुत पास चले जाओगे तो जब कापियाँ को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं हम लोग, तो ये चीज़ें दब जाती हैं। अगर उसमें बी कापी ले लिए, स्टेपलर कर दोगे, वो धागा से उसको बंद कर दोगे, तो बच्चों ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। जैसे देखो ना, ऐसे ये बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाने के बाद यहाँ पे चीज़ें कुछ आपकी दब जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को भी सावधानी से आपको बरतनी है। ये जो चीज़ें हैं कि कैसे हमको कॉपी लिखना है, ज़्यादा किनारे तक नहीं लिखना है, पहले यहाँ पर लाइन खींचना है, अंडरलाइन करना है, हेडिंग स्केच से डालना है। ये सारे चीज़ें एक टॉपर की निशानी होती है। अगर आप ऐसे करके जाते हैं तो आप एक टॉपर की श्रेणी में कहे जाएंगे, ठीक है बच्चों। बाकी आप लोग देख लीजिए कॉपी कैसे लिखी गई है, ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना है। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बच्चों अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कैसे और किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आप तक वीडियो पहुंचाने का पूरा कोशिश करूंगा। साथ ही बच्चों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि कोई भी वीडियो अगर मैं डालूं तो इसका नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अच्छे से पढ़ाई करिए।